ये 65 इंची लगभग हाइट है इसका और बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। यहाँ पे 3 पिंजरा रखा हुआ है और तीनों पिंजरे में एक से बढ़कर एक डेंजरस आपको डॉग्स नजर आ जाएंगे। मैम ये हमारा पाकिस्तानी बुल्ली है और इसका नाम हमने टाइगर बिल्ला रखा है जी। बहुत ही खतरनाक है, फाइटर डॉग है। ये मेले का सबसे छोटा डॉग जी चीकू, ये चाइनीज भुटिया है जिसको चाइना के बॉर्डर से लाया गया था। ग्रेट डेन हार्ले क्वीन हम लोग इसको कहते हैं जी। और ये थाईलैंड से इंपोर्ट हुआ है मैम। ये 10 सबसे बड़ा घोड़ा दिखाया आपको मैं, सबसे बड़ा कुत्ता दिखाया और सबसे बड़ा मूंछ भी आपने देख लिया। कितना खर्च हो जाता है जानवरों के रख रखाव में? मैम काफ़ी खर्च होते हैं, मंथली 1.5-2 लाख रुपया खर्च तो हो ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हम एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में सोनपुर मेले में आ चुके हैं, जहां की रौनक आपको मेरे चारों तरफ नजर आ रही होगी। देखिए, जब कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो जब आप इस मेले में आते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक अलग अलग नस्ल के जानवर देखने को मिलते हैं। इस मेले में आपको एक से बढ़कर एक जो है वो पशु प्रेमी नजर आ जाएंगे। यहाँ पे लोग खरीदी के लिए भी आते हैं जानवरों की और बिक्री के लिए भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं, ये है जितेंद्र यादव का पूरा ये आप देख सकते हैं जानवर उनके यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। बहुत अपने पशु प्रेम के लिए जाने जाते हैं, पागलपन एक अलग तरीके का है जानवरों के प्रति। बातचीत करते हैं कि इस बार सोनपुर मेला 2025 में वो कौन कौन से जानवरों को लेकर आए हैं और क्या खास है इस बार जानवरों में। तो बातचीत करते हैं, हमारे साथ जितेंद्र यादव सर है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, आपका भी। हर साल लोग इंतजार करते हैं कि सोनपुर मेले की बाकी चीज़ों को तो देखते ही हैं, लेकिन मतलब इंतजार रहता है कि जितेंद्र यादव का वीडियो कब आएगा उनके सामने। क्या बोलना चाहिए इस बार, क्या नया लेकर आए हैं आप? नया मैम इस बार हम थाईलैंड से इंपोर्ट कराए हैं एक हार्ले क्वीन ग्रेट डेन डॉग जी। तो वो डिफरेंट आ गया, नया चीज़ आया है। और मेले में जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट जानवर लेकर आता हूँ, तो लगभग सारे के सारे जानवर डिफरेंट है जी। तो ये बगल में देख पा रहे हैं मेरा जाबाज को, ये तो आपसे भी ज़्यादा हाइट है सर। क्या हाइट है? जी मैम ये 65 इंची लगभग हाइट है इसका और बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा ये। विगत 9 साल से इतना ऊंचा घोड़ा मेले में नहीं आया और तमाम लोग इसे पसंद करते हैं। सिंध और मारवाड़ी की एक क्रॉस ब्रीड है जी और लगभग 20 रेस का विजेता भी है। 20 रेस में 20 रेस का विजेता है और मुजफ्फरपुर मोतीपुर जो हरदी मेला लगता है, बिहार का टॉप मेला है, उसमें 38 घोड़ों को हराकर जी और अपने मालिक का नाम, अपना जिला का नाम रोशन किया है। ये मेरा जाबाज। कितने साल पुराना है आपका जाबाज? ये मैम 7 साल मेरे यहाँ हो गया जी और 2 साल का था तो लाए थे। मोटा मोटी 8-9 साल इसका एज हो जी। 8-9 साल का है और इतनी सारी जगहों पे विजेता बन के लौटा है। बिल्कुल, आपका भी नाम रोशन किया और पूरे बिहार का नाम भी रोशन किया। बिल्कुल, ये जाबाज मैम धरोहर है सोनपुर मेला का। सर, जब आप खरीदे थे तो कितने में खरीदे थे जाबाज? ये जिस समय लिए थे मैम, हम तो 11 लाख में ही लिए थे। ये 11 लाख का घोड़ा है हमारे बगल में। 11 लाख में लिए थे मैम और यहाँ जो है काफ़ी लोग आए इस बार, दाम लगाए, लेकिन यहाँ तो नॉट फॉर सेल वाली बात है। मतलब यही चीज़ मैं कह रही थी कि सोनपुर मेले में खरीदी और बिक्री दोनों के लिए लोग आते हैं, लेकिन जितेंद्र यादव का ये जो पूरा आप जानवर देख रहे हैं, ये बिक्री के लिए नहीं लाते हैं, ये प्रदर्शनी के लिए लेकर आते हैं, दिखाने के लिए लेकर आते हैं कि पशु प्रेम किसी का कितना ज़्यादा, कितने ऊंचे लेवल का हो सकता है। तो यहाँ पे तो जाबाज है। यहाँ पे अगर इसकी अभी की वैल्यू सर बात करें, 11 लाख में आपने 9 साल पहले खरीदा था, अभी की वैल्यू क्या होगी जाबाज की? मैम कोई वैल्यू नहीं है, जब बेचना नहीं है तो क्या वैल्यू? कोई रेट में कोई नहीं खरीद सकता है इसको। अब कोई पैसा नहीं है जो इसको खरीद सकता है। जी। तो मतलब रख रखाव भी जिस तरीके से आप बता रहे कि इतनी जगहों पे विजेता हुआ है, क्या रख रखाव में क्या क्या चीज़ें? बहुत प्रेम अभी दिख रहा है आपके। मैम इसको तो एकदम टाइमली मालिश करना पड़ता है। जो मसाज है, बॉडी मसाज होता है, हर दिन होता है? बिल्कुल, एकदम 2 टाइम होता है, 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा करके। और खाने पीने में जौ, चोकर, चना, भूसा और समय समय पे जब रेस की तैयारी होती है तो इसका खर्च बढ़ जाता है। अच्छा। उस समय पिस्ता, काजू, मलाई, माखन और दूध वगैरह भी दिया जाता है। फल का भी सेवन कराया जाता है जी। सारे ड्राई फ्रूट खिलाए जाते हैं इसको, दूध और मक्खन भी खिलाया जाता है। जब रेस की तैयारी होती है तो इसका डाइट बढ़ जाता है जी। इसके बारे में बताइए। बाएं तरफ भी एक है, वो भी मुझे लग रहा है बहुत स्पेशल है। ये मैम मेरा कोबरा है ये। अच्छा। कोबरा, जैसा कि मैं, आपको याद होगा 3 साल पहले इसका वीडियो आप बनाए थे जी जी। वही कोबरा जो इसकी तबीयत खराब थी, लग नहीं रहा था कि अब बचेगा, लेकिन आपने एकदम जिंदा कर दिया है और ऐसा जिंदा किया कि रेस और ऐसा जिंदा किया कि मैम अब सोनपुर मेला में ग्राउंड पे आज भी जो है लगभग 20 घोड़े के साथ दौड़ रहा था और किसी को पार नहीं पाने दिया। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन रेस के लिए, रेस के मैदान में इस बार प्रथम बार ये उतरेगा ये जी। हाँ, इसकी तैयारी मैंने पूरी कर ली है और ये भी अब ग्राउंड पे दिखेगा। आयु क्या है सर इस घोड़े की? इसका 4 साल मैम हो गया ये। 4 साल जी, 4 साल हो गया लगभग।
जी। और ये प्योर सिंध नस्ल का घोड़ा है। सिंध नस्ल के घोड़े की इसकी भी मालिश होती है, इसको भी खिलाया बिल्कुल, जाता है सारा मैम, ड्राई तमाम फ्रूट घोड़े वगैरह? जो भी है हमारे रेस के ही घोड़े जी। हैं, और जो भी रेस के घोड़े हैं उनको तो प्रॉपर डायग्नोसिस में रखना पड़ता है। सर इतने सारे आपके पास अद्भुत तरीके के जानवर हैं, इतना सारा पैसा खर्चा होता है, मुझे लगता है कि लोगों का 2-3 लोगों का मिला दिया जाए महीने का बहुत अच्छा खासा इनकम, तो वो आपका कितना खर्च हो जाता है जानवरों के रख रखाव में? मैम काफ़ी खर्च होते हैं, मंथली 1.5-2 लाख रुपया खर्च तो हो ही जाता है। सारे जानवरों के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च जी, होता तो है। आप तो मेरे घर पे भी गए जी, हैं, जी, वहाँ बिल्कुल। 10 जानवर छोड़ के आए हैं, अभी जी। 8-10 यहाँ आए हैं, 8-10 जानवर छोड़ के आए हैं। जी, यहाँ पे 3 चीजें नजर आ रही है, ये भेड़ा है वो भी हर साल आप लेकर जी, आते जी, हैं, मैम। थोड़ा बताइए यहाँ पे जो जो चीजें हैं। यहाँ जो जानवर है मैम, इसमें ये मेरा अर्जुन भेड़ है, जी जो विगत 8 साल तक सोनपुर मेला का विजेता रहा। जी। जब इसकी जवानी थी तो सोनपुर मेला में किसी से ही हारा नहीं कभी है। अच्छा। ये हमारा क्या कहिएगा, 9 हारने वाला अर्जुन है ये। जी लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया, अब लड़ेगा नहीं, अब सिर्फ लोगों से मिलने के लिए आया है। और दूसरा ये चीकू मेला है, मेले का सबसे छोटा डॉग जी। चीकू, ये चाइनीज भुटिया है जिसको चाइना के बॉर्डर से लाया गया था। ये चाइना के बॉर्डर से लाया गया है इसको, बॉर्डर है से ना? लाया गया, मात्र 15 इंची का डॉग है ये। सर मतलब इतना शौक कि मतलब कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर से, चाइना के बॉर्डर से, तिब्बत के बॉर्डर से ये जो मंगाते हैं, इसके पीछे क्या रहता है? मतलब ये प्रेम है, शौक है, क्या लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? नशा है मैम, नशा है एक तरीके बिल्कुल से। ये नशा है। जब हम कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए और डिफरेंट जानवर पर नज़र पड़ता है तो मेरी कोशिश होती है कि ये मेरे यहाँ आ जाए। जी तो इसी दरमियान ये आ जाते हैं। जी। जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि मेले का सबसे ऊंचा घोड़ा मेरे पास जी, है, जी, जी। तो मेले का सबसे छोटा घोड़ा मेरे पास है। अच्छा, जितेंद्र यादव सर के पास मेले का सबसे ऊंचा घोड़ा भी है और मेले का सबसे जो है वो छोटा घोड़ा भी है आपके जी, पास। जी। ये घोड़ा है सर, क्या हाइट है इसकी? ये 3.25 फीट है जी। और इसका नाम हमने उक्का रखा है। अच्छा, उक्का। क्या चूंकि खासियत है सर इसकी? खासियत मैम, इसके पहले भी मेरे पास एक छोटा घोड़ा था जिसका नाम था लुक्का। बैंडिट क्वीन जो फूलन देवी की फिल्म बनी थी उसमें विलेन का नाम था लुक्का, जी तो उसी के नाम पर मेरा एक छोटा घोड़ा लुक्का था जी। और वो 12-13 साल रहा, वो बढ़ गया, तो उसके बाद ये इस बार लाए हैं तो इसका नाम हमने उक्का रख दिया। मैम कहाँ से लाए सर इसको? ये मैम जाखो गांव है, ये चाइना के बॉर्डर इलाके में एक जाखो गांव है, जाखो, तो वही गए थे हम घूमने के लिए तो लाए। यहाँ पे जानवर तो हमने देख ही लिया, साथ में जितेंद्र यादव जी के जो बाघ जैसे दिखने वाले कुत्ते होते हैं उनको देखने के लिए भीड़ स्पेशली यहाँ पे आती है। तो सर चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं। जिनको रखने के लिए बस ऐसे ही नहीं बांधा जाता है, उनके लिए स्पेशली पिंजरा लाया जाता है और पिंजरों के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 पिंजरा रखा हुआ है और तीनों पिंजरे में एक से बढ़कर एक डेंजरस आपको डॉग्स नजर आ जाएंगे। मैम ये हमारा पाकिस्तानी बुल्ली है और इसका नाम हमने टाइगर बिल्ला रखा है। जी, टाइगर बिल्ला 2 साल 2 महीना का हो गया। जी। ये ये मात्र 2 साल 2 महीने का मात्र है। 2 साल 2 महीने का और 90 kg वजन हो गया मैम बाप इसका। रे। तो टाइगर, ए बेटा सो रहे हो क्या? उठ जाओ बेटा, आजा आजा बेटा, देखो कौन सा मिलने आया है तुमसे। नहीं, हम लोग मिलने नहीं आए। तो सर मैम ये कितना मेरा खतरनाक होता है? बहुत ही खतरनाक है, फाइटर डॉग है ये। जी और इसके पहले मेरे पास था डेंजा बिल्ला और रंगा बिल्ला, आपने जी देखा जी था। जी जी। तो मैंने 51,000 रुपये का इनाम भी रखा था कि मेरा डॉग को जो हराएगा उसको 51,000 रुपये इनाम देंगे, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। जी। और ये भी फाइट के लिए तैयार है। लीगली तो फाइट है नहीं अपने यहाँ इंडिया में, लेकिन यदि किसी के सामने हो जाए तो निश्चित तौर पे देखेगा। इसको कहाँ से लाए थे सर आप? ये मैम हम बॉर्डर इलाके से लाए। बॉर्डर इलाके से ही लाए थे। पाकिस्तान के बॉर्डर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो बॉर्डर इलाका है वहीं पे ये पाया जाता है। जैसे बाकी अगर डॉग्स को हम बाहर छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता, इसको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मैम चिंता का विषय है, मतलब हानि हो सकता है ना, बहुत बड़ी हानि कुछ भी हो सकता है मैम। जी। हाँ, इसलिए पूर्ण सिक्योरिटी में इसे रखा तो गया इसको संभालने के लिए और भी लोग हैं या फिर बस आप संभालते मैं हैं? नहीं मैम, 3 लड़के हैं, एक आदमी से तो मैं मुझसे भी नहीं संभलेगा। जी। जब तक 2-3 बेल्ट नहीं लगेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, मतलब 2-3 बेल्ट बांधा जाता है, बिल्कुल। 2-3 लोग पकड़ने के लिए जी, होते हैं जी, और जी, आपका कमांड ये समझता है जी, ना, जी, जी। आप ही का बात समझता है ये, है ना? हाँ, और भी जो लोग खिलाते हैं, जो रात दिन रहते हैं, उनकी बात समझता है। 2 साल 2 महीने में देख सकते हैं जी, आपकी काफी। 90 किलो का जो है वो वजन हो चुका है। आइए, तिब्बतियन मस्टिफ है जो 18 महीना का हो गया जी। मैम, अभी और बढ़ेगा ये। जी। तो पिछले- सर, पिछले इनका बार- देखभाल जो है या देख रेख जो है वो जी। कितना मुश्किल है? मुश्किल तो तमाम लार्ज ब्रीड है मैम। बड़ा डॉग है तो मुश्किल होता ही है। थोड़ा पीछे हो जाइए। थोड़ा बगल हो जाओ। मुश्किल होता ही है क्योंकि ताकतवर डॉग है। जब तक 3 आदमी नहीं रहेंगे तो ये डॉग बाहर निकलेंगे नहीं। जी। उसे खाना खिलाना है, बाथरूम टॉयलेट के लिए ले जाना है तो जितना बार 3 बार निकालना है पिंजरे से तो 3 आदमी चाहिए। खाना खिलाना है तो 3 आदमी चाहिए, तो टफ होता है मैम। जितेंद्र यादव जी जब आते हैं अपने सीतामढ़ी से यहाँ पे परिहार से जब आते हैं तो 3 ऐसे बड़े बड़े पिंजरे जो हैं वो लेकर आते हैं।
मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप पूरा सेफ्टी जो है वो मैम मेंटेन 10 आदमी नहीं रहेगा तो पिंजरा लोड नहीं होगा। 2 क्विंटल से ज़्यादा पिंजरे का वजन है। अच्छा। और 4 गाड़ी में आते हैं तमाम पिकअप से, और लाना और ले जाना दोनों टफ होता है। टफ होता है। और प्लस एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो यहाँ पूरे भारत के बाहर के भी पर्यटक आते हैं। जी, जी, तो भीड़ तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक अभी दिन में भी कितने देख रहे लोग हैं, आएंगे। तमाम दर्शक चारों ओर से भीड़ लगाए हुए हैं मैम। तो ये है आपका बुलेट, है ये ना? मैम बुलेट है, ये पिछले साल नहीं आया था जी। ये मेले में पहली बार आया है। आजा बेटा। तो ये कितने साल का है सर? ये 8 महीना का बच्चा है मैम। अरे भाई, अभी मैं ये तो अगले साल आइएगा तब इसका खूबसूरती और इसका शरीर देखने को ये मिलेगा। 8 महीने का 8 महीने का बच्चा बचेगा इसका? 32-33 इंची हो गया मैम। ये 42 इंची का होगा। 42 इंच का कमर से होगा। ऊंचा होगा ये हाइट इसका। जी। यानी छोटा वाला घोड़ा जो देख रहे हैं उतना ऊंचा तो अभी ये हो गया है। जी, जी, जी। और उससे और बढ़ेगा। क्या नस्ल वगैरह है सर, कहाँ से ये इसको लेके ग्रेट आए? डेन हार्ले क्वीन हम लोग इसको कहते हैं। जी। और थाईलैंड से इंपोर्ट हुआ है मैम ये। थाईलैंड से इंपोर्ट हुआ थाईलैंड से है। import। मतलब सोनपुर मेले में जितेंद्र यादव सर के पास ये थाईलैंड से इंपोर्टेड आप देख सकते हैं डॉग जो है वो आपको नजर आ जाएगा। मैम मिलते हैं अगले एक वीडियो बात में। छूट गया, जी। 13 इंची का मूछ। अरे बाप रे इधर सर, छूटिए आपके क्या? पर्सनालिटी पे पहले आते हैं। आपके जितने वीडियोस हैं, पहले तो फेसबुक पे आपका खुद का वीडियो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके पेज से लोग आपको देख रहे जी हैं। मैम। आपके लुक के बारे में थोड़ा बताइए कि अपने आप को जो मेंटेन रखते हैं, कि इतना बड़ा मूंछ आपने रखा हुआ है, हमेशा एकदम मेंटेन होके आप आते हैं ऑन कैमरा। मैम कुछ नहीं है, शौक है हमारा। और पिछले साल जो है ये 9 इंची का मूछ था, 9 जी। से 10 इंची का, इस बार 13 इंची हो गया। अरे वाह। अगले साल 17 इंची। मैंने यूँ समझिए कि राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो 10-20 स्टेट में इतना बड़ा मूछ नहीं मिलेगा आपको। और 10 सबसे बड़ा घोड़ा दिखाया आपको मैं, जी। सबसे बड़ा कुत्ता दिखाया, बिल्कुल। और सबसे बड़ा मूछ भी आपने देख लिया। मतलब ये मूंछ शान माना जाता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना सम्मान माना जाता है। तो आपको लगता है कि मैम जानवरों की दुनिया में मूछ का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। तमाम जो लोग घोड़े रखते हैं, जी। एनी पर्सन की बात कर रहे हैं, सब लोग थोड़ा बहुत मूछ जरूर रखते हैं। तो हमने देखा कि भाई सब लोग तो रखते ही हैं, तो मैं सबों से हट के रखूँ, ये बढ़ता चला गया। अब टक्कर कोई नहीं दे सकता है अब आपको, है ना? पॉसिबल नहीं, अब पकड़ना संभव नहीं है मैम। इतना लोग आपको सोशल मीडिया पे भी प्रेम दे रहे हैं, आपके वीडियोस को खूब सारे लोग देखते हैं। अभी आपने बोला कि 2-3 मिलियन एक दिन में लोगों ने जी, देख जी, लिया जी, आपके मैम, वीडियो को। जी, जी। क्या आप बोलना चाहिएगा, इस प्रेम जो आपके ऊपर बरसाया जाता है लोगों का, क्या बोलना चाहिएगा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनलिटी जो सही बात है लोगों तक पहुंचती है। तमाम जानवर डिफरेंट है, अब मैं खुद डिफरेंट हूँ, लोगों का प्यार मिलता है। मतलब आपको बता दें कि जितेंद्र यादव सर जो हैं वो जानवरों के डॉक्टर नहीं है, ये इंसानों के डॉक्टर हैं। इनके घर में खुद का क्लिनिक है जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ होता है। और फिर जब लोग इनको देखते हैं कि भाई इंसान का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जानवरों से इतना प्रेम कर रहे हैं, बैलेंस ही अलग अलग है, मतलब दोनों मतलब क्षेत्र ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मैम। तो लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि कैसे आप कर पाते हैं, लेकिन सर का ये जो पागलपन है शायद यही आपको स्पेशल बनाता है और सही लोगों को मजबूर करता है कि आप इन पे खूब सारा प्रेम लुटाएं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।